हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लास। हम लोग मनी एंड बैंकिंग टॉपिक्स को अच्छे ढंग से हम लोगों ने किया है। अब इस पर क्वेश्चंस को देख लें कि किस टाइप्स का क्वेश्चंस इसमें आ सकता है या विभिन्न एग्जाम्स में किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ये सारे क्वेश्चंस का बेस वही है जो विभिन्न एग्जाम में, चाहे वह आईएएस हो, विभिन्न प्रकार के पीसीएस हो, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हो, कहीं भी प्रश्न पूछा गया है उसको बेस बना करके इसको तैयार किया गया है। तो हमारा पर्पस है इसके माध्यम से प्रैक्टिस करने का, अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस कर लें। क्लास तो अच्छे ढंग से करना ही है, साथ ही क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लें, ठीक है। तो आइए मनी एंड बैंकिंग पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत ही बनता है और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा रिपब्लिका आईएएस के ऐप पर। तो आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के रिपब्लिका आईएएस के ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं मुद्रा एंड बैंकिंग। मुद्रा एंड बैंकिंग में कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया है। ये देखिए, क्वेश्चन है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस रूप में कार्य करता है? एक व्यापारिक बैंक के रूप में नहीं करता है, चूंकि वह क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। सिंपल सी बातें हैं। तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना, वित्त निगम है, तो उसका काम वित्त को प्रोवाइड करना है। बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट लगाने के लिए या उसमें निवेश बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वित्त को प्रोवाइड कराती है, फाइनेंस को प्रोवाइड करती है। तो एक व्यापारिक बैंक के रूप में काम यह नहीं करेगा। एक औद्योगिक बैंक के रूप में, एक विकास बैंक के रूप में, ठीक है। तो आपका चूंकि औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में, इसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है। 1948 में, ठीक है, विकास बैंक की स्थापना हुई है। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये विकास बैंक के रूप में काम करता है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैक्ट्स को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI, ठीक है, जिसकी चर्चा हो चुकी है अभी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। दूसरा है कि भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम यानी ICICI, ठीक है, ICICI, अच्छा, IDBI और नाबार्ड। क्या प्रश्न पूछ रहा है? इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए आपको हमने पहले पढ़ा चुका है, जो हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल बैंक है या फिर हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बैंक को हम लोग देख चुके हैं कि कैसे उनकी स्थापना हुई है, उनका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो IFCI की स्थापना जैसा कि मैं बताया 1948 में हुआ है, 1948 में हुआ है, गुड। जो ICICI है, इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ है, डन।
फिर IDBI की स्थापना कब हुई है? ये भी क्या है? औद्योगिक विकास बैंक है, यानी उद्योगों को वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1964 में, याद रखेंगे। नेहरू जी की मृत्यु हुई थी 1964 में। मैं याद करवा दूंगा, घबराएं आप लोग, घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ को सीखेंगे। तो नेहरू जी की मृत्यु हुई थी 62 में, भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। नेहरू की मृत्यु 64 में हुई थी। उसके बाद संभवतः मई में हुआ था। तो उससे पहले, उनकी मृत्यु से पहले ही कुछ ही समय पहले IDBI की स्थापना हो चुकी थी, एक औद्योगिक विकास बैंक के रूप में, जो कि औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसके वित्तीयन के लिए, फाइनेंस के लिए, ठीक है। 1964 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। अब आगे है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखेंगे। जब प्लानिंग या डेवलपमेंट को हम लोग देखेंगे चैप्टर को, तो उसमें सारी चीज़ों को देखेंगे प्लानिंग के हिसाब से कि विभिन्न पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुआ है। तो इसकी स्थापना नाबार्ड की 1982 में हुआ है, ठीक है। किस लिए हुआ था? तो कृषि शाख के लिए, कृषि को वित्तीयन के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एपेक्स बॉडी है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर क्रेडिट्स का। तो अब क्लियर हो गया। 48 में, 1955 में ICICI की स्थापना। अच्छा, यह ICICI बैंक के रूप में, ठीक है, यहाँ तो इसके रूप में है, यहाँ तो वित्त निगम के रूप में है, निवेश निगम के रूप में है, एक बैंक के रूप में इसकी स्थापना 90s में होता है। LPG के दौर के बाद 94 में जाकर के जब बैंक के रूप में स्थापित होता है, तो यहाँ तक निवेश निगम के रूप में था, ठीक है, वित्तीयन कंपनी के रूप में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। द सीक्वेंस बिल्कुल सही है, पहले फिर, यानी आपका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। डन। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इन सबको मिटा दें, गुड। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार की, मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए बैंक का होना, आर्थिक विधान यानी इकोनॉमिकल लॉ, और श्रमिक संघ का होना, कीमतें का होना। अब मोटा मोटी सारी चीज़ें आपको सही दिख रही है। इसमें एग्जाम्स में कुछ ऐसा ही होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर लगे कि नहीं तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट यू हैव टू चूज बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे अप्रोप्रिएट है, सब में सबसे अच्छा है, बेस्ट आंसर है, उसको हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि बाजार के अस्तित्व के लिए कीमत जो होता है, यह कीमत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में, मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि मार्केट में काम ही यही होता है। वस्तुओं की मार्केट में क्या कर, मार्केट की क्या परिभाषा है? वह स्थान, वैसा स्थान जहां पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती है। तो स्थान का मतलब अब केवल वो फिजिकल स्थान नहीं रह गया है कि गांव का हटिया है, गांव की हटिया में गए, या फिर सब्जी मंडी है ना, वहां पर गए खरीदारी किए, नहीं, अब केवल वो नहीं है, अब तो ऑनलाइन भी अब होता है, कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठकर कहीं करते हैं। तो अब बाजार का मतलब केवल वह नहीं है कि उस भौगोलिक प्लेस से मतलब नहीं है, ठीक है। अब भौगोलिक प्लेस है, लेकिन साथ में ही बिना भौगोलिक पर्टिकुलर प्लेस का भी बाजार हो सकता है, उसमें कीमत का इंपॉर्टेंट रोल है बाजार में, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई में हमने चीज़ों को भी देखा है, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में भी कीमत महत्वपूर्ण होता है बाजार के लिए, इसीलिए सबसे बेस्ट आंसर आपका यह कीमत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लें हम लोग। भारत सरकार द्वारा शेयर की पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब हुई थी?
यह थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बता दूं इसकी रंगराजन समिति की नियुक्ति शेयर पूंजी विनिवेश के लिए, ठीक है, 1994 में हुआ था। 90s के दौर में जब LPG का दौर आरंभ हुआ था तो इस टाइप की चीज़ों की वहाँ पर जब रिफॉर्मेंट चल रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्मेंट चल रहा था, आर्थिक सुधार का दौर चल रहा था, तो 1993 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? मुद्रा व्यापार का, ठीक है। तो ये क्या है? IDBI है, AICICI है, भारतीय रिजर्व बैंक है और मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। क्या होगा बताइए आप लोग? कुछ नजदीक पहुंच पा रहे हैं? यह है मुद्रा व्यापार का अंग है IDBI, यह भी है, ICICI भी है और रिजर्व बैंक तो है ही, एक मॉनेटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया में ये मुद्रा व्यापार सहयोग निधि एक अलग चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, तो इसमें यह हो जाएगा, यह नहीं है, अंग नहीं है, तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि नहीं है, ठीक है। देखिए कि कैसे आप लोग कई बार होता है कि हम नज़दीक पहुंच जाते हैं फिर भी कई बार हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन के कारण कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ऐसे में हम रिजेक्शन मेथड से और जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उस पर हमें फोकस करना होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है? अच्छा, सेंसेक्स, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया, से रिलेटेड चीज़ें हो गई। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, ये भी हो गया, उसी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। सेप्स हो गया, SA, ये सेप्स हो गया ना, सेप्स, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स प्रोग्राम्स होता है गवर्नमेंट का, और यह वित्तीयन के लिए स्थिति में सुधार के लिए जो स्ट्रक्चरल चीज़ें होती है उसकी वित्तीयन के संदर्भ में सेप्स की भूमिका होती है, ठीक है। तो यह आपका ऑड है, ठीक है, इस सारा चीज़ आपका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, जबकि यह एक टोटली अलग चीज़ें हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की एक अलग है, तो यह आपका हो जाएगा, यह नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार। ठीक जा रहा हूँ? क्वेश्चन छुटा तो नहीं है? छुटा हुआ लग रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेंगे, कोई नहीं। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका मुख्यालय बॉम्बे में है, सब लोग जानते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, चूँकि बॉम्बे इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया और सारे कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है, चाहे वह RBI हो या फिर सेबी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, सबका मुख्यालय बॉम्बे में ही है। और बॉम्बे में जो दलाल स्ट्रीट वाला एरिया है वहाँ इनका मुख्यालय, वहाँ पर इन सारी गतिविधियाँ ज़्यादा होती है। तो ठीक है, शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? बॉम्बे में है, ठीक है, ए में है। अब आगे हम लोग आते हैं निक्की। निक्की क्या है? तो ये निक्की जापान का विदेशी विनिमय बाजार है? नहीं। योजना आयोग का जापानी नाम है? नहीं। जापान का केंद्रीय बैंक का नाम है? भी नहीं है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंश मूल्य सूचकांक है निक्की, ठीक है। तो ये क्लियर है, टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज, यानी डी आपका आंसर होगा। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है, ठीक है, क्या तात्पर्य है? कि बॉम्बे शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों में बजाओ, बॉम्बे शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एवं कंपनी समूह के शेयर में जाओ, बॉम्बे शेयर बाजार के पंजीकृत कंपनी समूह के संबंधित सभी कंपनियों के
ठीक है। ये बॉम्बे शेयर बाजार के साथ साथ जो पंजीकृत कंपनी होती है उसके शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव है, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि BSE सेंसेक्स, ठीक है। BSE सेंसेक्स यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव एक सूचकांक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भी। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या क्या है। सिंपल सी बातें हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे। इसमें 30 कंपनियां हैं, ठीक है। BSE में 30 कंपनियां हैं, तो कई बार प्रश्न आ चुका है विभिन्न एग्जाम्स में, इसको आप लोग देख लेंगे। 30 आगे है कि मार्च 2014 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनएक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या थी, तो ग्रीनएक्स में 25 था, ठीक है। वहाँ पर 30 कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ पर ग्रीनएक्स में 25 कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्चुअल है, इसको आप लोग देख जाएंगे। BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट कहाँ है, मैं पहले भी बताया था कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बीच का आपका मिसिंग हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस इस पर मनी एंड बैंकिंग पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है। मैं इसमें प्रैक्टिस आप लोगों को और भी करा दूंगा। बहुत सारा मैं टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा, होगा तो टेस्ट सीरीज अलग से इसका कर दूंगा, ठीक है। पूरे इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस का, चूँकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसका परफेक्शन नहीं आएगा। आप केवल पढ़ लेंगे तो पढ़ लेने से क्वेश्चंस कहाँ से निकल रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर वह क्लियर नहीं होगा तो केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है। पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी वहाँ से आती है, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चंस भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए अगले दिन हम कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पर ही, चूँकि बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन होने के कारण गलतियाँ होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है और यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो मैं करवा दूंगा या फिर अलग से टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करा करके उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में। ओके, बाय।